हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए। मैं भी ठीक हूँ। इसलिए आज मुझे सुबह सुबह बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था और मैं सारा गुस्सा पालक पे उतार रही थी। तारा मेरा गला पकड़ रहा था मस्ती में, तो मैंने उसको भी चिल्लाया। तो बार बार मुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। यार कभी कभी हो जाता है ऐसे, मूड ख़राब रहता है, कोई परेशान करे तो और चिढ़ मचती है। इसलिए मैं आज चली गई थी सुबह दीदी के यहाँ पर। फिर वहाँ से मैं 10-11 बजे वहाँ से लौटी थी और घर में आकर मैंने देखा कि सब कुछ वैसे ही फैला पड़ा है। तो मुझे देखकर बहुत गुस्सा आया। बस इसलिए मेरा दिमाग ख़राब हो गया। बोला कि तुम लोग को इतना नहीं है कि थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लो, अगर नहीं है तो। बस इसलिए मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। जब मेल बांट के कोई काम करते हैं तो अच्छा लगता है, वैसे कर लेते हैं, लेकिन आज तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया था, तब मुझे बहुत गुस्सा आया। और ऊपर से मुझे भूख भी लगी थी, इसलिए मेरा पारा तो और हाई था। फिर मैंने सोचा फटाफट साफ़ सफाई करने के बाद मैं खाने में कुछ बनाती हूँ। तो खाने के लिए पहले पोहे बनाए थे दादा के लिए, तो वो तो मैंने दे दिया, लेकिन मुझे पोहे नहीं खाने थे तो मैंने नहीं खाए थे। फिर मैंने अपने लिए पालक की और दाल की, मूँग की दाल की मैंने सब्ज़ी बनाई और अपने लिए पराठे बनाने थे मुझे। तो बस जल्दी से मैंने पालक की सब्ज़ी में, क्योंकि ये पालक की सब्ज़ी फटाफट बन जाती है। आज इवनिंग में मैं रेडी होकर जा रही हूँ कहीं अच्छी जगह मुझे, क्योंकि मूड मेरा आज पूरा दिन ख़राब था। तो मुझे लगा शाम को कहीं घूमने जाती हूँ, बाहर जाऊँगी तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे फेस में कितने ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए हैं। वैसे तो मैं पूरे डार्क सर्कल हो गई हूँ, लेकिन इस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा ही मेरे आँख में डार्क सर्कल हो गए हैं। लगता है टाइम पर सोती नहीं हूँ, मोबाइल ज़्यादा चलाती हूँ। इतना मोबाइल नहीं चलाते बेटा, नहीं तो फिर पूरी मुँह ही काला हो जाएगा, डार्क सर्कल पूरे मुँह में ही हो जाएंगे। चलो ले चलती हूँ मैं आपको आज कहीं अच्छी जगह पर, क्योंकि मैंने सोचा कहीं घूमने जाऊँगी तो थोड़ा मेरा माइंड फ्रेश होगा और अच्छा लगेगा। तो मैं निकल चुकी थी, मैं निकल गई थी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग ऐसे मुझे कुछ करना नहीं था, मैं फिर भी सोचा कि देखती हूँ कुछ अच्छा लग जाएगा तो मैं ले लूँगी, तो चली जाती हूँ। तो मैं इधर जा रही थी पलासिया साइड। मैंने आपको पहले बताया था अपोलो टावर में, जहाँ पे पहले शॉपिंग करती थी, अब भी करती हूँ जब मुझे थोड़ा बहुत कुछ लेना होता है। वैसे तो आजकल सब ऑनलाइन ही शॉपिंग होती है। फिर मैंने सोचा क्यों ना, बहुत टाइम से गई नहीं हूँ तो आज जाती हूँ। तो दादा की आज कोचिंग की छुट्टी थी, तो मैंने बोला कि चलना हो तो चलो, तो बोला ठीक है चलता हूँ। तो मैं बोली चलो, क्योंकि मैं गुस्सा थी ना, तो वो भी मेरे को गुस्सा एटीट्यूड दिखा रहा था। तो मैंने बोला चलो ठीक है, सह लूँगी थोड़ा एटीट्यूड। यार मेरे को ना ठंड में ना गाड़ी चलाने में बहुत आलस आती है, ठंड लगती है ऊपर से और आलस भी बहुत आती है। यहाँ हम पहुँच चुके हैं पलासिया। पलासिया में तो भाई ट्रैफिक ना रहे ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहीं पर है 56 दुकान और 56 में तो लोग जाते ही हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है हमेशा हमेशा हमेशा। लेकिन आज मुझे 56 तो जाना नहीं था, सोचा था जाऊँगी भी नहीं भी जाऊँगी। यहाँ पर देखो बाहर से कपड़े की शॉप लगी हुई है, मतलब क्या नाम है इसका, अपोलो टावर। अपोलो टावर में मैं इंटर कर चुकी हूँ। सबसे पहले तो हमें स्कूटी पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि स्कूटी तो सामने रख नहीं सकते, सामने तो सिर्फ कार से आओ तो कार ही रख सकते हो। यहाँ पर मैं पार्किंग एरिया में जा रही हूँ और यार बाप रे, यहाँ पे तो कहीं भी जगह ही नहीं है स्कूटी खड़ा करने की, क्योंकि अपोलो टावर में बहुत सारे ऑफिस वगैरह हैं, इसलिए यहाँ पे जगह नहीं रहती। फाइनली मुझे जगह मिल गई है स्कूटी पार्क करने के लिए। अब हमने स्कूटी पार्क कर दी है, अब हम इंटर करेंगे अपोलो के अंदर। ये हम अंदर साइड से ही, पार्किंग एरिया से ही हम अंदर जा रहे थे। यहाँ पे बहुत सारी कपड़े की शॉप है, गर्ल्स की भी है, बॉयज़ की भी है, और लेडीज़ों की नहीं है, साड़ी वगैरह नहीं मिलती है, और सूट वगैरह ये सब तो मिलता है, और बाकी तो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट शॉप पर जा रही थी, और तो मैं कहीं देखती भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सीधे सीधे जा रही थी पीतेश्वर, क्योंकि उसी मॉल में कम से कम 5 से 6 दुकानें ना पीतेश्वर की हैं,
और यहाँ पर मैंने देखा वुलन में भी आ गए हैं, तो मैंने सोचा अभी नहीं लेती हूँ, पता नहीं ठंड पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अपने पास ऑलरेडी पिछले साल वाले रखे हैं एक दो, तो नहीं लेती हूँ। बट अच्छा लग रहा था तो पहले तो हाथ में लिया, फिर वापस मैंने रख दिया। तो देखो मैंने बोले बहुत दिन बाद आई हूँ यार, यहाँ पे तो छोटी सी मंदिर भी है, पहले तो नहीं थी। तो वो जो रखने वाली ना मार्बल के बनाते वो वाली मंदिर है, परमानेंट वाली नहीं है। फिर यहाँ से हम जा रहे थे पित्तेश्वर की एक और नई शॉप पर, लेकिन नहीं, मैं गलत जगह पर चली गई। यहाँ से मुझे फिर से इधर जाना था। ये मिल गई मुझे पित्तेश्वर की एक नेक्स्ट शॉप। मतलब मैंने बताया था ना यहाँ पे 5 से 6 शॉप है पित्तेश्वर की। तो देखो बहुत सारे कॉर्ड सेट वगैरह लगे हुए थे, वुलन में नॉर्मल भी लगे थे, लेकिन एक मुझे टी शर्ट ये कॉर्ड सेट अच्छा लग रहा था कि मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। बट मुझे ना ऐसा लगा कि मुझे टाइट जाएगा, इसलिए मैंने लिया नहीं। ये ब्लैक वाले स्लीवलेस अच्छा लग रहा था, बट ठंडी का टाइम है, कौन ये स्लीवलेस पहनेगा यार, ठंड में मरना थोड़ी ना है, इसलिए मैंने लिया नहीं। इसका ऊपर का मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसको भी नहीं लिया। नीचे का तो अच्छा लगा, बट ये सेट में आते हैं, कॉर्ड सेट है। तो ये तो मतलब वेलवेट में था, इसलिए वेलवेट मुझे पसंद नहीं है। और मैं डिफरेंस एक की प्राइस ज़्यादा थी, एक की कम थी, तो मैं देख रही थी कि यार इसमें डिफरेंस क्या है। दिख तो दोनों सेम ही रहे हैं। यहाँ पर पूरा वुलन वाला कलेक्शन था, और ये कार्गो पैंट था एक, जो ऐसा लग रहा था जैसे बॉयज़ का हो, तो मैंने नहीं देखा। टी शर्ट भी कॉमन टी शर्ट थी, तो मुझे नहीं पसंद आए, इसलिए मैंने लिया नहीं। एक टी शर्ट अच्छी लगी, बट उसमें बच्चों जैसे वो टेडी बियर बना था, इसलिए मेरे को वो भी अच्छा नहीं लगा। फिर यहाँ मैं स्लीपर के सेक्शन में आ गई थी। स्लीपर ज़रूर लेनी थी, लेकिन एक ब्लैक कलर की पसंद आई, बट वो मुझे साइज नहीं हो रहा था। ये ऊपर यहाँ पर सेल चल रही थी, वो बार बार अनाउंस कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चली जाती हूँ सेल में, मैं भी कुछ देख लेती हूँ। तो मैंने वहाँ पर देखा, इतना सारी चीज़ें थी कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सेल का मतलब ये थोड़ी ना है कि कुछ भी बेच दो। फिर मैं वापस वहाँ से नीचे आ गई। वहाँ से मुझे अब जाना था घर, अब मुझे कुछ भी नहीं लेना था। फिर मुझे याद आया यार यहाँ एक जगह है जहाँ पर मैं हमेशा स्लीपर लेती हूँ, बट वहाँ पे देखा कि यार इनकी शॉप तो आधी हो गई है। मैंने उनसे पूछा कि आपकी शॉप गई कहाँ, इतनी सही कलेक्शन है, तो उन्होंने बोला मैंने अंदर साइड शॉप ले ली है, सारा कलेक्शन वहाँ पे है, यहाँ तो सिर्फ ऑफ़र में पीसेस निकले। मैंने सब ऑफ़र में निकाल के सारी चीज़ें बेचते हो, ज़रा सी पसंद नहीं आई मुझे। फिर वापस अब हम घर की तरफ जाने का सोच रहे थे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, 9 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि दादा अब चलो रिटर्न चलते हैं। फिर हम यहाँ से वापस पार्किंग एरिया में जा रहे थे, क्योंकि हमें स्कूटी भी लेनी थी। स्कूटी से ही जाएंगे यार, पैदल थोड़ी ना जाएंगे। तो मैंने स्कूटी की तरफ मैं जा रही हूँ, और हमें हमारी स्कूटी नहीं मिल रही थी। फाइनली हमारी स्कूटी मिल गई। अब हम दूसरे साइड से अब जाएंगे वापस घर, क्योंकि हमने यहाँ से एक फूटी कौड़ी भी नहीं ली थी, सिर्फ आपको टूर कराया था आज यहाँ का। ये है क्या है इसका नाम, सॉरी, अपोलो टावर। मैं इतनी बार आई हूँ फिर भी हमेशा भूल जाती हूँ। यहाँ पर हमें जाना तो दूसरी साइड है, लेकिन फिर भी रॉन्ग साइड से इधर से जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से ना टर्निंग नहीं है। तो इंद्रप्रस्थ जाओ, फिर वहाँ से टर्निंग लो, फिर उधर से रिटर्न जाओ। यहाँ पर हम आ चुके हैं पलासिया। मैंने कहा था ना आज मैं छप्पर नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे डाइट करना है, तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, और मैं गई भी नहीं, मैंने उसका वीडियो तक नहीं बनाया। इतनी हिम्मत की थी मैंने कि मैंने बिल्कुल भी छप्पर की तरफ देखा भी नहीं, और वापस घर की तरफ चली गई, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था यार, तो घर तो जाना ही था। ओ हाँ, ये तो मैं एग्जीबिशन में आ गई, क्या ही दिखा रही हूँ मैं आपको। यहाँ पर एग्जीबिशन लगा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा सा घूम लेती हूँ एग्जीबिशन में क्या क्या है। तो मैंने देखा यहाँ पे थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें थी, थोड़े बहुत कपड़े थे। एग्जीबिशन में कुछ खास था नहीं, तो हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। भाई बहुत टाइम पास करने से कोई
आज हमने बहुत सारा टाइम पास कर लिया था, मेरा मूड भी सही हो गया है। अब हम फाइनली घर जा रहे हैं, अब हम कहीं नहीं रुकने वाले हैं। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आपको हमारा ब्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके सामने लेकर आई हूँ। और ये मैं पहुँच चुकी हूँ बंगाली चौराहे पर। रात के 11:30 बज गए हैं और मेरा ये छोटा भाई जलेबी लेकर आया है। ये लगता है मुझे पतला नहीं होने देगा। अब यार सामने जलेबी गरम गरम दिख जाए, कड़क, वो भी और फेवरेट जगह की, तो किसको कंट्रोल होगा। तो मैंने बोला डाइट तो कल कर लूँगी, आज तो मैं जलेबी खाती हूँ।